बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उज़मास किचन में वेलकम। आज हम बना रहे हैं जी चिकन टिक्का बोटी, बहुत ही आसान तरीके से। और जो लोग अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं, लो कैलोरीज चाहते हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट है। ये चिकन मैंने ले ली है 1 kg, ठीक है। इसको मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया है। अब इसके अंदर जो हम मसाले डालेंगे वो है हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं 2-3, और अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, 4-5 लहसुन के जवे और थोड़ा सा हरा धनिया। इसको हम बारीक ग्राइंड कर लेते हैं। इन सब चीज़ों को, चारों चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। देखें कितना अच्छा पेस्ट बना है, और खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। मिर्चों को आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, ठीक है। ये लीमू का रस है, आधा लीमू मैंने ले लिया था। और ये टिक्का मसाला है 1 चाय का चम्मच। अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं, ये मसाले भी चलेंगे इसके अंदर। तंदूरी मसाला है, टिक्का मसाला है, कोई भी। नमक 1 चाय का चम्मच कर लें, या आपका जो जायका है उसके हिसाब से कर लें, ठीक है। और ये काली मिर्च मैंने 1/4 चाय का चम्मच ली है, क्योंकि हरी मिर्चें तेज़ नहीं हैं। बड़ी बड़ी हरी मिर्चें आजकल आ रही हैं, वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, बस खुशबू के लिए डाली हैं। और 1 चम्मच डाल दिया है चाय का कुटी हुई लाल मिर्च, जिसको हम दड़ा मिर्च कहते हैं, वो भी। उससे जायका बहुत अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा हम डालेंगे जी ये मीट टेंडर मसाला है। ये अगर आपके पास नहीं है पाउडर, मीट टेंडर पाउडर, अगर ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, चिकन तो वैसे भी गल जाता है। लेकिन मुझे जल्दी चाहिए था, इसलिए मैंने ये आधा चम्मच इसका डाल दिया है चाय का। 1 खाने का चम्मच डालेंगे जी सोया सॉस, और 1 चाय का चम्मच डालेंगे हम रेड चिली, और 1 खाने का चम्मच डालेंगे सिरका, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच के बराबर ऑयल, घी डाल देंगे या ऑयल डाल देंगे। और हमारे पास 2 चम्मच थी दही, वो हमने डाल दी है इसके अंदर, ज़्यादा नहीं, 2 खाने के चम्मच, ठीक है। ऑयल भी 1 चम्मच डाला है खाने का, और दही मैंने ये 2 चम्मच ले लिए हैं खाने के, ये डाल दिए हैं। सिर्फ इसलिए कि ये मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, क्योंकि अगला जो स्टेप मैं करूँगी वो उसकी वजह से ये इतने मसाले हमें लाजमी चाहिए थे, ताकि थोड़ा सा जूसीपन इसके अंदर आए, और मसाले जो हैं वो चिकन के अंदर अच्छी तरह रच बस जाएं, और चिकन अंदर तक गल जाए, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कि डायरेक्ट हमें बारबेक्यू या इस तरह नहीं करना चाहिए। अगर बारबेक्यू करें चलें, फिर भी वो कोयलों की दहक से वो अच्छी तरह अंदर तक कुक हो जाता है। लेकिन जो बड़ी बोटियाँ होती हैं उसकी हड्डियों से खून फिर भी निकल आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए मैं हमेशा ये करती हूँ कि थोड़ा सा इसको 6-7 मिनट के लिए मैं इसको पका लेती हूँ। अब इसको आप जितना टाइम आपके पास है आप इसको रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख दें। अगर थोड़ा सा टाइम है तो फ़ौरन भी हम इसको कुक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने मीट टेंडर पाउडर वो डाल दिया था, क्योंकि मुझे फ़ौरन चाहिए था। तो अब मैं एक पैन लिया, उसके अंदर इसको डाल के मैं पका लेती हूँ, सिर्फ जब तक इसका ये खुश्क नहीं होता मसाला, उस वक्त तक। और पानी मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने सिर्फ 2 चम्मच, सिर्फ ये जो पॉट है जिस पे हमने इसको मैरिनेट होने के लिए रखा था, उसको साफ़ करने के लिए बस इतना पानी डाला है। इससे ज़्यादा मैंने पानी बिल्कुल नहीं डाला, क्योंकि चिकन जितना मर्ज़ी आप धो के खुश कर लें, फिर भी वो उसका पानी जब पकते हुए वो छोड़ता है। दही अपना पानी छोड़ती है, ठीक है। सिरका भी था, और लहसुन अदरक और इन चीज़ों का पेस्ट था, उसका भी पानी था थोड़ा सा। हालांकि उसमें मैंने पानी नहीं डाला था, लेकिन वो छोड़ते हैं। इसको हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, लेकिन दरमियान में देखेंगे तो 5-6 मिनट के बाद ये तकरीबन पानी खुश्क हो जाएगा, ठीक है। इतना यानी जहन में हमें रखना चाहिए। और साइडों से हमें इसको जलने नहीं देना, बस हल्का हल्का ये लगना शुरू हो तो हम इसको निकाल लेंगे। अब मैंने एयर फ्रायर में जो उसकी है बकेट, उसके अंदर इसको फैला दिया चिकन को, और इसको अब हम ये वाला बारबेक्यू टच दे रहे हैं, ठीक है। ये देखें, अब इसकी 10 मिनट के लिए मैंने 150 डिग्री पे इसको रखा था। दरमियान में मैं इसको चेक करती रहती हूँ। जब मैंने देखा कि इस पर ये स्पॉट से पड़ने शुरू हो गए हैं पकने के, तो मैं अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। तकरीबन ये 7-8 मिनट के बाद हो गया था, ठीक है। अब इसको मैं 5 मिनट के लिए मज़ीद रख दूँगी, ताकि दूसरी साइड भी इसकी अच्छी तरह पक जाए। देखिए, बारबेक्यू के लिए हमें एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कि जी अब कोयले और इस तरह करें, ये काम भी हैं, काम बढ़ जाते हैं। तो आसान करने के लिए, और जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए तो सबसे आसान तरीका यही है कि आप इसको हल्का सा पका के और एयर फ्रायर में इसको आप कर लें। ये देखिए 5 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गया है। कितना खूबसूरत इसका कलर आया है, और खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। ये देखें, ये कितनी अच्छी तरह बोटियों ने सारा मसाला एब्ज़ॉर्ब कर लिया। और ये देखें
कितना इसका कलर भी कितना खूबसूरत आया है। तो आप भी लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा। मसाले सब चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दीजिए करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की डिशें आपके लिए बहुत आसान तरीके से मैं इंशाल्लाह लाती रहूँगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और ये अपने घर वालों को लाजमी बना के खिलाएँ। मिलते हैं एक और डिश के साथ। उस वक्त तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफिज़।